सूरज पूरी तरह से टूट चुका है। ईसा जी भी अपने पति को लेकर बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि बार बार सूरज के पिता सूरज के ऊपर अत्याचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सूरज और ईसा दोनों लोग अब घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि सूरज के पिता यह नहीं चाहते कि उसकी बहू आने की ईसा जी उस घर में रहे। और जैसे ही सूरज के पिता ईसा को धक्के देकर घर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही सूरज भी अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि आज तो हद ही हो गया। सूरज के पिता ने लोहे का रड उठाकर सूरज को बहुत मारा, इतना मारा कि उसके पूरे शरीर पर लाल लाल छाले पड़ चुके थे। आज इसे देखकर ईसा जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। बल्कि ताई माँ भी अपने देवर जी को बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भी नहीं रुके। देवर जी ने ताई माँ को धक्के देकर दूर कर दिया। उसके बाद से सूरज के पिता सूरज के ऊपर दोबारा से मारना स्टार्ट किए। सूरज भी एक बार भी रोका नहीं, बल्कि इनफैक्ट सूरज अपने पिता से कह रहा था कि मेरा ही कोई गलती होगा, मैंने ही अपने पिता का दिल दुखाया होगा, इस वजह से मेरे पिता मुझे मार रहे हैं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ईसा जी को बिल्कुल भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए ईसा जी अपने ससुर का लोहे का रड पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि बस करिए, सूरज की क्या गुनाह है। सूरज ने तो बस केवल थोड़ी सा आईएएस की तैयारी कर ली है। आप भी तो पहले चाहते थे कि सूरज पढ़ाई करे, आखिर आपको हो क्या गया है। सूरज के पिता परिवार वालों को बताने ही वाले थे कि आदित्य के पति अनिल ने रिया के साथ बहुत बड़ा प्लान बना चुका है, क्या क्या खेल रच रहा है। लेकिन उससे पहले ही सूरज के पिता के सामने उसकी भतीजी रिया आ जाती है। रिया जब अपने भाई को इस तरीके से मार खाता हुआ देखती है तो उसके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। इनफैक्ट काव्या भी उस घर में पहुंच जाती है, क्योंकि रिया को देखने वाले लड़के आए थे। इनफैक्ट आए नहीं थे, वह तो सगाई करने के लिए घर पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही रिया का घर वापस आने में पार्लर से देर होता है तो सूरज के पिता बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी भतीजी रिया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। उसी वक्त सूरज के पिता के मोबाइल पर मैसेज आता है, क्योंकि अनिल ने भेजा था कि तुम्हारा बेटा रात में छुप के पढ़ाई करता है, जिस वजह से सूरज के पिता बहुत काफ़ी परेशान हो चुके थे। इस वजह से सूरज को लगातार मारते जा रहे थे और सूरज भी एक आह नहीं भर रहा था। लेकिन ईसा का दिल जैसे पत्थर का बन चुका था। अपने पति के आंखों से आंसू निकलता हुआ देख ईसा जी बिल्कुल मूरत की पत्थर बन चुकी थी। ईसा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से ईसा जी अपने ससुर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अब बस करिए, अब आप सूरज को एक बार भी नहीं मारेंगे। उसी वक्त सूरज के पिता कहते हैं कि अगर आज के बाद से सूरज आईएएस की तैयारी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईसा भी उस वक्त बहुत काफ़ी गुस्से में थी। ईसा जी अपने ससुर के सामने आंखों में आंखें डालकर कहती है कि सूरज आईएएस बनेगा। सूरज आपके बेटे के साथ साथ मेरा भी पति है, और मैं पत्नी होने के नाते यह चाहती हूँ कि सूरज आईएएस की तैयारी करे और आईएएस बने। मेरा भी कोई सपना है, मेरा भी अपने पति के ऊपर हक है, इस वजह से मेरा हक सूरज जरूर पूरा करेगा। ईसा के मुंह से यह बातें सुनकर सूरज के पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था। सूरज के पिता फौरन ही कहते हैं कि इसी वक्त तुम दोनों हमारे घर से दफा हो जाओ। इनफैक्ट सूरज के पिता ईसा जी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। उसी वक्त सूरज भी अपने पत्नी के साथ ईसा जी के साथ घर से बाहर जाने लगता है और परिवार वाले बहुत काफ़ी मायूस रहते हैं। सूरज के पिता भी अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। उधर गुलाब हवेली में खुशियों का जश्न मनाया जा रहा था। इधर रिया का शादी भी तय हो चुका था, क्योंकि जैसे ही रिया पार्लर से वापस आती है वैसे ही परिवार के लोग माहौल को अच्छा बनाते हुए लड़के वालों के सामने जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सगाई होती है। और सगाई के साथ साथ एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा।
इधर घर में ईसा की सगाई जोरों जोशों से चलती है, खान पीन भी अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही बाइक देने की बारी आती है तो बाहर बाइक गायब होता है, जिस वजह से लड़के वाले बहुत काफ़ी गुस्सा होते हैं और यह कहते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं कि तुम लोगों की औकात नहीं थी बाइक देने का, तो झूठ बोलकर रिया की सगाई मेरे बेटे के साथ क्यों किया। परिवार वाले भी बहुत काफ़ी मायूस हो चुके थे, क्योंकि घर में जो बाइक आया था वह कुछ देर पहले चोरी हो चुका था और परिवार वालों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर वह बाइक किसने चुराया। मैं आपको बताऊं, वह बाइक किसी और ने नहीं चुराया, बल्कि आदिति के पति अनिल ने उस बाइक को गायब कर दिया, बस केवल इस वजह से कि रिया की शादी ना हो सके और रिया को लेकर अनिल परिवार वालों को ब्लैकमेल कर सके। सूरज के पिता हरदमेशा अनिल के बातें मानते रहे। सूरज के पिता के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था। वह बाहर जाकर पागलों की तरह बाइक को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाइक कहीं भी नजर नहीं आई। इधर लड़के वाले सगाई तोड़कर घर वापस जा चुके थे। इधर रिया भी बहुत काफ़ी मायूस हो चुकी थी। साथ ही ईसा भी रिया के पास खड़ी थी और समझा रही थी कि ऐसे रिश्ते वालों से तो अच्छा है कि हमसे उनसे दूरी बन जाए, क्योंकि वह लोग दहेज के भूखे थे और हमारे समाज में जो दहेज लेता है वह समाज के खिलाफ होता है। हम नहीं चाहते कि मेरी रिया की शादी उस घर में हो जहाँ दहेज प्रथा को लेकर बहुओं को सताया जाए। ईसा की बातें सुनकर रिया को भी कुछ महसूस हुआ कि वह लोग लालची थे। इससे अच्छा हुआ कि सगाई ही टूट गया। अगर शादी हो जाती तो ना जाने उन लोगों की दहेज की डिमांड कितनी बढ़ती जाती और हमारे चाचा जी ना जाने कहाँ से उन लोगों की डिमांड पूरी करते। खैर, सगाई तोड़कर लड़के वाले तो जा चुके थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर सूरज के पिता के मोबाइल पर अनिल का मैसेज आता है। इस बार ईसा भी गौर करती है कि ना जाने पापा के मोबाइल पर किसका मैसेज आता है, जिस वजह से ईसा के ससुर बहुत काफ़ी मायूस हो जाते हैं। दूसरी तरफ सूरज भी यह नोटिस 2-3 दिनों से कर रहा था कि उसके पिता के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है और मैसेज पढ़ते ही सूरज के पिता बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बल्कि उनका दिमाग काम करना भी बंद हो जाता है। तीसरी तरफ ताई माँ अपनी बेटी रिया को लेकर फूट फूट कर रो रही थी और ताई माँ परिवार वालों के सामने बैठकर कह रही थी कि ना जाने हमारे परिवार वालों के ऊपर कौन सा कोहराम छाया हुआ है। एक के साथ एक, एक के साथ एक, कुछ न कुछ होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी बेटी काव्या के साथ वह हादसा हुआ, दूसरी बार ईसा के साथ वह सारे हादसे और सूरज के साथ ना जाने क्या कुछ हो रहा था, और आज देखो रिया बेटी के साथ हो गया। और देवर जी भी ना जाने कितने दिनों से परेशान दिख रहे हैं। वजह ना रहते हुए भी सूरज के ऊपर बेवजह में हाथ उठा देते हैं। परिवार का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमिंग ट्रैक में आ गया। आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रेंड अपडेट सबसे पहले देखना और जानकारी लेना, तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सूरज और ईसा जी को आईएएस की तैयारी करने चाहिए, वह दोनों लोग साथ में आईएएस बने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही सूरज के पिता के मोबाइल पर मैसेज आता है, वैसे ही सूरज के पिता भड़ककर अपनी बहू और बेटे को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। एक तरफ रिया की शादी यानी कि रिया की सगाई टूट जाती है, दूसरी तरफ सूरज और ईसा घर छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आते हैं कि ना जाने पापा जी को क्या हो गया है और इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। ताई माँ भी बहुत काफ़ी परेशान थी, अपने देवर जी को समझाने की कोशिश कर रही थी, यह गुनाह मत करिए। लेकिन सूरज के पिता मजबूरी के साथ उन दोनों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि रिया बेटी के ऊपर कोई भी आ जाए। सूरज के पिता रिया से बहुत काफ़ी प्यार करते थे और रिया भी अपने चाचा जी से बहुत प्यार करती थी और मानती भी थी।
वह नहीं जान रही थी कि आखिर अचानक से उसके चाचा को क्या हो गया है, जो परिवार वालों के साथ, इनफैक्ट परिवार वालों के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सूरज के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। खैर जो भी था, सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। ईशा और सूरज घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और वह एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि सूरज, आखिर पापा को क्या हो गया है, इस तरीके का बिहेवियर वह क्यों कर रहे हैं, हमें पता लगाना होगा उनको कौन सी बात परेशान कर रही है। दूसरी तरफ सूरज भी कहता है कि इससे पहले हमने पापा का इस तरीके वाला चेहरा कभी नहीं देखा। मैं गुंडा बना था, उसके बावजूद भी मेरे पापा इस तरीके का मेरे साथ बिहेवियर नहीं किए थे, बस मुझसे बोलना बंद कर दिए थे। लेकिन आज तो हद ही हो गया, आज तो वह मुझे कितना मारे, बस केवल पढ़ाई को लेकर। सूरज भी बहुत काफ़ी परेशान हो गया था अपने पापा का बिहेवियर को देखकर। दूसरी तरफ ईशा अपने पति से कहती है कि हाँ, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है और वह इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। तुमको पता है ना सूरज, कुछ भी हो जाए लेकिन वह मुझे घर से बाहर नहीं निकालते, लेकिन आज तो हद हो गया, वह खुद मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिए हैं। सूरज अपनी पत्नी ईशा से कहता है कि हाँ, मैंने कल परसों देखा था कि अनिल जीजू का पापा के मोबाइल पर मैसेज आ रहा था और जैसे ही मैसेज आया पापा बहुत काफ़ी घबरा चुके थे। अब सूरज और ईशा के दिमाग में कुछ कुछ बातें की हलचल होने लगी थी और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनको कौन सी बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसे ही सूरज के पिता घर से बाहर जाते हैं, ईशा और सूरज दोनों लोग अपने पिता के पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता लगाना था कि आखिर यह कहाँ जाते हैं और इनको कौन भड़काता है या फिर कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है। ईशा और सूरज अपना दिमाग चलाते हुए पापा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ काव्या भी अपने घर को लौट जाती है। आरव के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि आरव के परिवार वाले बिल्कुल भी आरव को पसंद नहीं करते, क्योंकि आरव अपनी पत्नी काव्या का साथ देता है। इस वजह से आरव के भाई भी और उसके पिता भी उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं, बल्कि बिजनेस के कुछ कारोबार भी आरव के हाथों से छीन चुका है और जो बैंक बैलेंस थे वह सारे आरव के भाई ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया है, जिस वजह से काव्या और आरव भी गुलाब हवेली में रहते हुए भी बहुत काफ़ी परेशान हो चुके हैं। उधर बिंदिया यह बात पता लगाने की कोशिश कर रही है, कुछ दिनों से पता लगा रही है कि जो घर में बच्चा है क्या वह सच में इन दोनों का ही है या फिर किसी और का है, क्योंकि वह दोनों लोग बात करते हुए मैंने सुना था कि लड़के का नाम खुशी रख रहे थे और आज यह फाइल। बिंदिया भी बहुत दिमाग चलाते हुए अब पता लगाने की कोशिश कर रही है और बिंदिया को जैसे ही पता चलेगा गुलाब हवेली में एक बहुत बड़ी तूफान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को तो पता है जो बच्चा गुलाब हवेली में रह रहा है वह गुलाब हवेली का वारिस नहीं है, बल्कि उस घर की बिटिया हुई है और बच्चे को बदल दिया गया है। इस वजह से बिंदिया अब घर में एक बहुत बड़ी तूफान खड़ा करेगी, लेकिन उससे पहले सूरज और ईशा जी दोनों लोग मिलकर अपने पापा का यह रवैया पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिन प्रतिदिन उसके पिता का रवैया इस तरीके का क्यों बदल गया। खैर जो भी था वो तो आप सभी को सामने आ ही जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सुझाव दे देती हूँ कि सीरियल अपडेट पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही सूरज के पिता घर से बाहर जाएंगे, वैसे ही ईशा जी और सूरज दोनों लोग अपने पिता का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं।